खैरियत है मेरे भाई? ठीक तो? तुम भी यार। तुम चाहो तो चला जाता हूँ मेमू। ये मेमू क्या है यार? अरे यार, दोस्तों को ऐसे ही बोलते हैं, मेमो, सेको। तुम हंसाना चाहते हो ना मुझे? कसम से हंसी नहीं आई मुझे। ठीक है मेरे भाई, अगर हंसी नहीं आई तो अपना गम ही सुना दो। हाँ शाबाश, ये हुई ना बात। बताओ अब मुझे। यार हमारा एक दोस्त है असल में। तो हमारे दोस्त को एक लड़की अच्छी लगने लगी है। मैंने कहा कि उसको ये लड़की नहीं मिल सकती, लेकिन वो मेरी बात नहीं समझ रहा। दिल का मामला है, समझ थोड़ी आएगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ मेरे दोस्त। कहते हैं ना, ढोल वही बजा सकता है जिसको ढोल संभालना आता। हाँ, समझ लो झूठ बोलते हैं, बाकी में झूठ है। अगर वो उससे मोहब्बत करता है तो उसे कहो उसे कभी ना छोड़े। नहीं यार, वो लड़की दरअसल में किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है। तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है? उस जान से सबक नहीं सीखते क्या तुम? यार सरकंद, खामोश हो जाओ यार, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। उल्टी सीधी बातें मत करो। हर चीज का एक उसूल होता है, एक तरीका होता है। और अजान साहब खैरियत से हैं? आप किस लिए गमज़दा हैं आज? नाजली आई थी। तो ठीक है, इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? वो हमारे घर आई थी यार, और मॉम को पता चल गया वो मेरी बीवी है। ओहो। फिर मॉम को धचका लगा और वो वहीं पे बेहोश हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक तो हैं वो आप? क्या हुआ उन्हें? हाँ ठीक है, असल में वो डिनर के मामले की वजह से भी परेशान है। कैसा डिनर? सनम की फैमिली को डिनर पे इनवाइट किया है, वाह, मतलब तुम्हारे खानदान के मामलात बहुत सीरियसली आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ सनम साहिबा अपनी फैमिली को मेरी फैमिली से ना मिलवाने के बहाने ढूंढ रही हैं। वो क्यों? ये भी जल्द पता चल जाएगा। मेरी तो समझ से बाहर है ये तुम्हारी कहानियां यार। हर दिन एक नया ड्रामा होता है। मेमो, तुम भी डिनर पे आ रहे हो ना? यार ये मेमो क्या है? अल्लाह अल्लाह, मुझे तो लगता है कि वहाँ बहुत रश होगा, बहुत सारे लोग होंगे। मुश्किल है मेरा आना। जिस रश का तुम जिक्र कर रहे हो वो स्पेशल गेस्ट से रिलेटेड तो नहीं है? मेरी बात समझ गए हो तो? सही है, समझ गए। या मेरे अल्लाह, या मेरे रब। मेरी बात का कोई असर नहीं। मैडम बीमार हो गई, लेकिन डिनर जरूर करवाना है। और देखो तो सही, औजान को शक हो गया है। लगता है मूवी है कोई। हाँ, इसी की कसर रह गई है। हमें एक अम्मा बाबा की तलाश है, हमसे राब्ता कीजिए। हमें कहाँ से मिलेगी एक फैमिली यार? कहाँ से मिलेगी हमें? क्या आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? जल्दी से बताओ मुझे। निशान ताश की तरफ ले लीजिए। क्या बताओ? देखो तो सही, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यार हिंट तो दो ना, मुझे फौरन जानना है। लिखो बेटा, सबसे पहले लिस्ट। आयशा गुल, देखो इस दफा कोई मसला नहीं होना चाहिए, हर चीज एक्सीलेंट हो, ठीक है? आप फिक्र मत करें, इस दफा काम मैं संभाल रही हूँ। उन लोगों का मकाम देखो, अमेरिका से आए हैं वो लोग। आखिर कौन से रिश्ता होने वाला है, तो अपनी हैसियत के मुताबिक तवाज़ो करूंगी मैं। अब तुम क्या चक्कर चला रही हो दुल्हन? आप तो चुप रहे। पहले चक्कर चलाकर मेरे बेटे को फंसाया, लेकिन मेरे सामने बिल्कुल चुप। तुम्हारे बेटे ने वहाँ खुद अपने आप को फंसाया था। हुलो जैसी लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। अच्छा, बहुत हो गया। मैं दोबारा ये दुखड़ा नहीं सुनना चाहती। उन लोगों के सामने कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। मुझे भी एक दीजिए ना, अपने लिए दूसरा डाल दीजिए। तुम हकीकत से चाहे जितना भाग लो, लेकिन हकीकत तो एक दिन सबके सामने आ ही जाएगी। तुम देखना, जिस तरह कल आई थी। वो हकीकत बस मेरे बेटे के मुस्तकबिल के बीच में ना आए, मैं ये चाहती हूँ। अरे हाँ, कल तो तुम मरने वाली थी, बच कैसे गई? अरे जिंदगी थी मेरी, बच गई मैं। पीछे क्यों पड़ी हैं आप मेरे? लेकिन फातिमा साहिबा, आप वाकई इस वक्त तंग कर रही हैं। मतलब मुंह पर कह रही है कि तुम मर रही थी। मगर इंसान को जिंदगी दोबारा मिलने पर सुधर जाना चाहिए ना। मेरे रब का तो यही हुक्म है, लेकिन तुम अब भी चक्कर चलाने में लगी हुई हो। मैं कौन सा चक्कर चला रही हूँ? कौन सा चक्कर? ये जो चक्कर है ना, ये सबके भले के लिए है, लेकिन आप नहीं समझेंगी। हाँ, तो मैं नहीं समझ पाऊंगी। सारी अकल तो तुम में है और मैं एक बेवकूफ देहाती हूँ। अपनी औकात मत भूलो। आई तो तुम गांव से हो, मगर नखरे शहर वाले हैं तुम्हारी दुल्हन। कौन सा गाँव? हाँ, मेरी वजह से खड़ी हैं आज आप यहाँ। खाना पीना, बोलना, जिंदगी के रंग ढंग।
अगर आपके भाई की शादी मुझसे ना होती ना तो देखती मैं कैसे बनता था वो जेंटलमैन। तुम्हारे ये सारे ड्रामे जो है ना, उन्हें बताओ जो तुम्हें नहीं जानते दुल्हन। आयशा गुल, इस बार अगर एक भी कमी हुई ना तो जान ले लूंगी। नहीं नहीं, इस दफा हर चीज पूरी है। आखिरकार सनम की फैमिली बादशाहों के खानदान से ताल्लुक रखती है। तुम्हें पता है उनका खानदान उस्मानिया सल्तनत से जाके मिलता है। अब जिसका जैसा रख रखाव होगा उसकी खातिर वैसे ही करनी पड़ेगी हमें। वैसे भी मेरी होने वाली बहू का खानदान है। बिल्कुल। तो फिर मैं ये करती हूँ कि मैं एक खशखश वाली रोटी बेलकर उस पर खूब अखरोट डालती हूँ और तंदूर में डालकर बाद में शीरे में डबो दूंगी। हाँ, बहुत मजे की होती है। आलिया साहिबा, इन लोगों का क्या होगा आखिर? इन लोगों को डब्बे में बंद करके पोस्ट करवाती हूँ मैं अभी, बेफिक्र रहो तुम। ठीक है।